आइए हम सभी क्रूस का चिन्ह बनाकर ईश्वर से प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। आज हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 13, पवित्र बाइबल की पुस्तकें 2। तो उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी और उससे पहले मैं अध्याय 11 और 12 के प्रश्नों के उत्तर भेज रही हूँ। आप सभी इसे पढ़ेंगे, ठीक है? और पढ़ने के बाद इसे याद करेंगे। दोनों अध्याय का प्रश्नोत्तर मैं आप सभी के लिए भेज दी हूँ। अध्याय 13, पवित्र बाइबल की पुस्तकें। अध्याय 13, पवित्र बाइबल की पुस्तकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे बाइबल 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग पुराना विधान और दूसरा भाग नया विधान। तो आज हम लोग नए विधान के बारे में पढ़ेंगे। नए विधान के प्रमाणित ग्रंथ 27 हैं। नए विधान के प्रमाणित ग्रंथ 27 हैं। सभी ख्रिस्ती लोग, चाहे वे कैथोलिक हो अथवा प्रोटेस्टेंट या ऑर्थोडॉक्स, नए विधान की 27 पुस्तकों को प्रमाणित मानते हैं। प्रभु यीशु के आगमन के पूर्व एक ही पवित्र धर्म ग्रंथ था, जो कि इब्रानी बाइबल या उसका यूनानी अनुवाद सप्तमी के नाम से जाना जाता था। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जब उनके विषय में अथवा ख्रिस्त विश्वासी के विषय में पुस्तकें लिखी गई, तब पहले ग्रंथ को पुराना विधान एवं दूसरे को नया विधान कहा जाने लगा। नए विधान की पुस्तकें क्यों लिखी गई? नए विधान की पुस्तकें क्यों लिखी गई? प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ गलीलिया से यरूशलेम तक भ्रमण करते हुए ईश्वर के राज्य की घोषणा करते रहे। तो समय न तो प्रभु यीशु मसीह और न उनके शिष्यों ने अपने विषय में कुछ लिखा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्य उनके आदेश अनुसार सुसमाचार की घोषणा करते रहे। जब शिष्यों को, जो प्रभु यीशु के प्रत्यक्ष दर्शी थे, समय पूरा हो गया, तो उनके शिष्यों ने प्रभु यीशु के वचन और उनके कार्यों को लिखना उचित समझा। प्रारंभिक कलीसिया शुरुआत में यरूशलेम तक ही सीमित थी, किंतु धीरे धीरे यह समारिया, यहूदिया, अंताकिया तथा यूरोप में फैलने लगी। तब शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से सभी कलीसियाओं में पहुंचना कठिन हो गया। अतः शिष्यों, विशेषकर संत पौलुस द्वारा लिखे गए पत्र इसी संदर्भ में आते हैं। जब विश्वासियों की संख्या बढ़ गई, तो प्रभु यीशु के विषय में और उनके विश्वास के संबंध की बातों को सिखाने के लिए लिखित सामग्री की जरूरत पड़ी। और दूसरा है स्वीकृति के मापदंड। स्वीकृति के मापदंड। पहली सदी के उत्तरार्ध में प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित कई सुसमाचार लिखे गए थे, मगर उनमें सभी को कलीसिया ने प्रामाणिक नहीं माना। भले ही ये सब प्रेरितों के नाम पर लिखे गए थे, किंतु उनकी यथार्थता
एवं विश्वसनीयता के विषय में संदेह हुआ करता था। इसलिए कलीसिया ने केवल उन्हीं पुस्तकों को प्रामाणिक माना जो प्रेरित अथवा प्रेरितों के निर्देशन में उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई थी। यह कार्य विश्वासियों का समुदाय अथवा कलीसिया ही कर सकती है। इसलिए किसी भी सुसमाचार को प्रेरित मानने के लिए कलीसिया की स्वीकृति होना आवश्यक है। भले ही पेत्रुस, याकूब और थॉमस के नाम पर सुसमाचार लिखे गए, किंतु तत्कालीन कलीसिया ने उन्हें प्रामाणिक नहीं माना। जब कभी किसी ग्रंथ में विश्वास संबंधी बातों में त्रुटियां पाई गईं, तो उन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया। इन सब तत्वों के आधार पर प्रारंभिक कलीसिया ने मत्ती, मार्कुस, लूकस तथा यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार को ही प्रामाणिक माना। तो आगे हम देखेंगे संत पौलुस के पत्र। संत पौलुस के पत्र। यद्यपि नए विधान में चारों सुसमाचार एवं प्रेरित चरित्र के बाद संत पौलुस के पत्र पाए जाते हैं, किंतु वास्तव में पौलुस के अधिकांश पत्र सन 50 से लेकर 65 के बीच में लिखे गए हैं और संत पौलुस के कुल 13 पत्र हैं। और ये कौन कौन से हैं? रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, तिमथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, तिमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, फिलिमोन के नाम संत पौलुस का पत्र। तो कुल मिलाकर 13 पत्र लिखे गए हैं। पौलुस के पत्र सार्वजनिक पठन अथवा संपूर्ण कलीसिया के उपयोग के लिए नहीं लिखे गए थे। उनके प्रायः सभी पत्र उनके द्वारा स्थापित की गए कलीसियाओं को संबोधित किए गए हैं। अधिकांशतः पत्र कलीसियाओं की समस्या, विश्वास एवं आध्यात्मिक जीवन संबंधी चर्चा तथा व्यक्तिगत परामर्श से भरे हैं। ये पत्र समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग जगहों से स्वयं पौलुस द्वारा अथवा उनके निर्देशन में उनके शिष्यों द्वारा लिखे गए हैं। आगे है 4 सुसमाचार। हम लोग जानते हैं हमारे बाइबल में 4 सुसमाचार हैं। पहला संत मत्ती, संत मार्कुस, संत लूकस, संत यूहन्ना। यद्यपि चारों सुसमाचारों में संत मत्ती का सुसमाचार सबसे पहले पाया जाता है, किंतु विशेषज्ञों का मानना है कि संत मार्कुस का सुसमाचार ही वास्तव में सबसे पहले लिखा गया है, जो कि सन 65 और 70वीं ईस्वी के बीच माना जाता है। मार्कुस ने जो पहले पौलुस और बाद में पेत्रुस का शिष्य था, प्रभु यीशु के विषय में जो भी बातें सुनी अथवा मौखिक परंपराओं से मिली, उनके आधार पर पहला सुसमाचार लिखा। संत मत्ती एवं लूकस ने, जो संत पौलुस के शिष्य थे, मार्कुस के सुसमाचार के आधार पर अपने अपने सुसमाचार लिखे। साथ ही साथ उन्होंने प्रभु यीशु के वचनों के विषय में एक अन्य परंपरा से भी प्रेरणा ली।
पहली सदी के अंत में संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु के साथ अपना व्यक्तिगत अनुभव अपनी ही विशेष शैली में लिखा है। यूहन्ना अपने खुद का अनुभव को लिखे हैं। अन्य पुस्तकें प्रेरित चरित्र, 7 सार्वजनिक पत्र, इब्रानियों के नाम पत्र एवं प्रकाशना ग्रंथ धीरे धीरे प्रमाणित धर्मग्रंथों की सूची में रखे गए। इब्रानियों के नाम पत्र एवं प्रकाशना ग्रंथ के विषय में दूसरी और तीसरी सदियों में काफ़ी विवाद चलता रहा, क्योंकि उनकी भाषा एवं शैली अलग थी। मगर चौथी सदी में सभी 27 पुस्तकों को सभी कलीसियाओं ने प्रामाणिक माना। तो नए विधान में अप्रामाणिक पुस्तकें, जिस प्रकार पुराने विधान में भी कई अप्रामाणिक पुस्तकें देखने को मिलते, वैसे नए विधान में भी हैं। जैसे सुसमाचार, तो थॉमस का सुसमाचार, पेतरुस का सुसमाचार, याकूब का सुसमाचार, मरियम का सुसमाचार आदि लिखे गए, लेकिन ये सब अप्रामाणिक हैं। और कार्यकलाप यूहन्ना, पेतरुस, पौलुस, थॉमस आदि कार्यकलाप हैं। तीसरा है प्रकाशना ग्रंथ, पेतरुस, पौलुस तथा थॉमस के प्रकाशना ग्रंथ। इनमें से अधिकांश पुस्तकें प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन का भली भांति उल्लेख नहीं करती। उनमें केवल उनकी बाल्यावस्था अथवा उनके वचनों, उनकी मृत्यु एवं पुनरुत्थान पर ही ध्यान दिया गया है। इन पुस्तकों को कलीसिया अप्रामाणिक धर्म ग्रंथ मानती है, क्योंकि ये पुस्तकें पहली सदी के बाद ही लिखी गई हैं, अतः कहीं कहीं विश्वास संबंधी बातों में त्रुटियां हैं, कमजोरियां अथवा अतिशयोक्तियां पाई जाती हैं। इसलिए कलीसिया ने इन पुस्तकों को अप्रामाणिक कहा है, उन्हें मान्यता प्रदान नहीं करती है। तो बच्चों, आप लोग इस सप्ताह नए विधान के बारे में जो पुस्तक है, 27 पुस्तकें हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है।